जैसे कि सलमा जी ने बहुत सारे प्रूफ दिखाए हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे, वो हर एक बात में प्रूफ लेके आई। वैसे ही अगर ये सितारा यासीन जी सच्ची हैं, सही हैं, तो उनको भी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे रात के बज रहे हैं 9:45 बज रहे हैं और आज की डेट है, आज है 25 अगस्त 2022 और दिन है गुरुवार। और मैंने अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कुछ सुबह मैंने शूट किया था मगर नहीं। और आप लोगों से बहुत कुछ बात करनी है क्योंकि आज ब्लॉग में कुछ दिखाना नहीं, आप लोगों से कुछ बात करनी, कुछ ऐसी बात जो आप लोगों से करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जैसे कि मैंने देखा है सलमा यासीन जी का वीडियो मैंने देखा, आज की वो लाइव भी डाली थी और कल उनका मैं यानी 2 दिन पहले वो पोस्ट की थी। जिस तरह से वो अपने बारे में बता रही थी, जिस तरह से उन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया है, उस तरह से तो नहीं लग रहा था कि सलमा जी झूठ बोल रही हैं। सलमा जी झूठ नहीं है क्योंकि सलमा जी की आंखों में वो सच्चाई दिख रही थी। और देखो, कोई बात अपनी मनवाने के लिए, जैसे सितारा यासीन है, उन्होंने अपने बाल कट कर दिए हैं, अपने एप्रोच इरेज कर दी है, तो मतलब किसी चीज़ को मनवाने के लिए जिद में, कहते नहीं कोई चीज़ हम जिद में आके ऐसे करते हैं कि सामने वाले को लगे ये सही है, यानी झूठ को सच साबित करना। जैसे कि सलमा जी ने बहुत सारे प्रूफ दिखाए हैं, आपने भी देखे, हमने भी देखे, वो हर एक बात में प्रूफ लेके आई। वैसे ही अगर ये सितारा यासीन जी सच्ची हैं, सही हैं, तो उनको भी प्रूफ लेके आना चाहिए। वैसे तो ये घर का मैटर था, उनको घर के अंदर ही सॉल्व करने चाहिए थे। जब ये घर के अंदर नहीं सॉल्व कर पाई तो सोशल मीडिया पे लेके आई। ठीक है, आप लेके आई हैं तो हम लोगों का तो हक है ना बोलने का, सबका हक है, तो सब लोग अपना अपना पॉइंट रख रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों बुरा लग रहा है अदरवाइज को कि क्यों वीडियो बना रहे हैं इनके बारे में, क्यों इनके बारे में बोले? क्योंकि हम लोग व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स को पता है कि सच क्या है, सच नहीं पता ना व्यूअर्स को, व्यूअर्स सच जानना चाह रहा। और सितारा जी कुछ और कह रही हैं और सलमा जी कुछ और कह रही, उनकी अम्मी उनसे बात नहीं करे। मगर जिस तरह से सलमा जी कितनी भोली हैं, कितने मतलब उनके चेहरे पे इतनी मासूमियत झलक रही, उन्होंने जैसे बताए एक एक बात रखी है। वो होटल का कार्ड भी दिखाई है कि ये होटल का कार्ड है, यहाँ गए उनके हस्बैंड और यहाँ पे। और जैसे नैना ने बताया कि वो वहाँ पे जाती थी, उनके भाई जो है वहाँ छोड़ने जाते थे उस होटल में, तो जैसे वो परेशान है वो बताई पूरी सच्चाई। वैसे ही हम चाहते हैं, हम सारे व्यूअर्स यही चाहते हैं कि सितारा जी भी सच्चाई लेके आए, प्रूफ लेके आए, क्यों झूठ बोले। और सितारा जी ने ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि ये चीटिंग वो खुद कर रही थी, यानी सलमा उनकी बहन उनके साथ चीट कर रही थी और ये खुद वो कर रही थी। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि सलमा जी झूठ बोल रही थी, आपसे वो चैट कर रही थी, मगर आपने क्यों कहा कि कुरान की कसम खाई जाए और इस मामले को यहीं दबा दिया जाए, यानी हम लोग झूठी कसम खा ले कुरान की और ये बात जो यहीं पे है छोड़ दी जाए, घर बच जाए। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई सच बोल रहा है, जब आपको मालूम है कि आपकी बहन इस एंड सलमा जी ने जो बोला है कि मेरे ब्लॉग बराबर नहीं आते, तो ये बात सच है। उनकी पुरानी वीडियो उठा के देखिए, उनके ब्लॉग में गैपिंग है। और बल्कि सितारा जी के जब ब्लॉग आते थे तो उनके कंटिन्यू ब्लॉग आते थे और वो बहुत खुश हैं वहाँ जाके। आज कभी हेयर कट करी हैं, तो कभी ये ड्रेस पहन नहीं, तो कभी ये शॉपिंग उन्होंने बहुत की है। और जो झूठे आरोप लगाए हैं कि मेरे इतने पैसे मैंने दिए हैं, इतने नहीं, तो उसका प्रूफ दिखाइए। आपस में ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे वाईटी को आप दोनों लोग गुमराह कर रहे हैं, तो आप दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सच्चाई को सामने लेके आओ और सच्चाई रखो। जिस तरह सबको बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग, तो ऐसा मत करो। क्योंकि आप लोग वाईटी पे, अगर आप लोग कहते हो कि ठीक है मेरी बात है
अदरवाइज़ को नहीं करना चाहिए। तो आप ये बात को वाईटी पे लेके आना ही नहीं चाहिए। मगर आज आप लोगों आज 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गया से चालू है कि मतलब पूरे जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के अफवाह चल रहे हैं, यह हकीकत है जो भी है। तो सामने लेके आए सितारा जी, आपने इस तरह से 10 दिन बाद आपने वीडियो डाले और पोस्ट डाले कि अब ये मेरा लास्ट है, तो इससे तो सच्चाई नहीं साबित होती ना। आप अपनी सच्चाई लेके आए, लोगों को बताएं, लोग भी जाने। जैसे सलमा जी आप अपने बारे में सच्चाई लेके आए, पूरा प्रूफ दिखाएं, वैसे सितारा जी आप भी दिखाइए। आपकी बहन इतने झूठे आरोप नहीं लगाई है आपके ऊपर, क्योंकि वो पूरे प्रूफ दिखा। आपने अपनी अम्मी का वीडियो अपने में डाला। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरी तो मॉर्निंग हो गई है। फिर उसके बाद आज है गुरुवार, तो आज मुझे पूजा करनी है गुरु भगवान की। जैसे कि आपको मालूम है, मुंबई में मैंने पूजा नहीं किया था क्योंकि मुंबई में टाइम नहीं मिला। फिर मुंबई में पूजा भी नहीं की है, दूसरे के घर में। दूसरे के क्या घर, मतलब वहाँ पे नहीं मुझे बना पूजा करना, क्योंकि यहाँ जाना, इनके यहाँ जाना, इनके यहाँ जाना। तो आज के दिन मैं अपनी बुआ के घर में थी, मुझे याद है पूरी तरह से। तो मैंने आज पूजा नहीं किया था वहाँ, मगर आज मैं यहाँ वापस अपना व्रत रखूँगी, पूजा भी वैसे करूँगी। तो गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ब्लॉग का मज़ा लीजिए। और चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। इस पूजा की तैयारी हो गई, पूरी तैयारी मैंने कर ली है पूजा की। और देखो, ये देखो, पूरी तैयारी मैंने कर ली है पूजा की। मुझे करना है पूजा। ये देखो, और ये देखो, ये घंटी अब की मैं लेके आई, मुंबा देवी से ये घंटी लेके आई, क्योंकि मेरे पास एक और है, आपको दिखाते हैं। एक दूसरी किधर गई, ये कहीं रखी होगी दूसरी भी, मगर वो छोटी थी। और हाँ, ये एक मिनट, ये पहले की थी ऐसे ऐसे, तो ये बस्ती कम थी और ये बस्ती बराबर है, बहुत अच्छे से बस्ती है, पकड़ने में भी सही है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी गुरु भगवान का पूजा। तो तब तक हम करते हैं गुरु भगवान का पूजा, और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, ब्लॉग का मज़ा लीजिए। भगवान का पूजा कर लें, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हमारी बिटिया रानी सो रही, ये बिट्टू देखो अभी सो रही। ये कम से कम 11-12 बजे तक सोती है, 11 बजे तक तो सोती ही सोती है। गाइस, मेरे कहने का मतलब यही है, मैं आप लोगों तक यही संदेशा पहुंचाना चाहती हूं और कहना भी चाहती हूं। और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही है क्या गलत। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब घर के मैटर थे तो घर में ही सॉल्व करने चाहिए थे। सोशल मीडिया पे इस तरह क्यों उछाले गए हैं, क्यों इस तरह? क्योंकि हम लोग आपकी ब्लॉगिंग पसंद करते हैं, ना कि पर्सनल जो आपने ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वगैरह वगैरह, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी। जब सोशल मीडिया पे ला ही दिए हो ये सब, तो उसका पूरा प्रूफ दो। सब लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। सितारा जी, आप सच दो, सच्चाई सबको बताओ। इस तरह से मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप सच लेके आओ सबके सामने, जैसे आपकी बहन ने सच लेके आए हैं, सलमा जी ने सारे प्रूफ दिखाएं, वैसे ही हम सब भी चाहते हैं कि आप भी प्रूफ दिखाओ। आप भी दिखाओ कि आप सच हो कि झूठ हो। ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ा जाता, ऐसे किसी के बच्चों के बारे में नहीं। आपने तो अपने बच्चों के बारे में बता दिया कि मेरे बच्चों के रहम करें, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मगर आपने अपनी बहन का घर बिगाड़ा है। तो आपने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। अगर आप सच्ची हो तो पूरे प्रूफ दो सबको सच का, क्योंकि हम लोग तो सच के साथ हैं। सच्चाई जो हम लोगों को दिखाया जाएगा वही हम लोग मानेंगे। तो सितारा जी, आपसे अनुरोध है कि आप सच्चाई लेके आओ सबके सामने। आपने अपनी वीडियो प्राइवेट क्यों की? अगर आप सच्ची हो तो आपने अपनी वीडियो प्राइवेट क्यों की? और आपने ये चैट क्यों किया?
कि हम लोग कुरान की कसम खा लें और इस बात को यहीं दबा दें। क्यों? जब आप जान रही थी कि आपकी बहन है तो आपने ऐसा क्यों किया? तो गाइस यही कुछ बातें थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और आप लोग कितना सच के साथ हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं गाइस, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए अपनों का, और सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आएगी ही। हम सभी को सच्चाई सुनने के लिए परेशान हैं, क्योंकि हम लोग जितना सितारा जी को पसंद करते हैं उतना ही उनकी बहन सलमा जी को, क्योंकि सलमा जी बहुत मासूम है, उनके चेहरे से बहुत ज़्यादा मासूमियत झलकती है। तो बस गाइस मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में।